सहरसा जिले में फीस के दबाव में 16 वर्षीय छात्रा ने ली जान वाली बात निकली झूठी। सहरसा जिले से कल एक खबर सामने आई थी कि फीस के दबाव में 16 वर्षीय नौवीं की छात्रा ने मौत को गले से लगा लिया था। कुछ लोगों ने कहा था कि कोचिंग संचालक द्वारा बीते 4 माह से फीस के लिए छात्रा को प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बात की पुष्टि के लिए जब हमारी टीम छात्रा के कोचिंग पहुंची तो कोचिंग संचालक ने साफ तौर पर कहा कि हमारे यहाँ बच्चों को फीस के लिए कभी भी प्रताड़ित नहीं किया जाता है। घटना दुखद जरूर है, लेकिन फीस के लिए प्रताड़ित करने वाली बात बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारे यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जिनके यहाँ मृतक छात्रा से कहीं अधिक फीस बाकी है, लेकिन हमने कभी भी उनको परेशान नहीं किया। वहीं मृतक छात्रा के सहपाठी ने भी प्रताड़ित करने वाली बात को बेबुनियाद बताया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक एवं उनके सहपाठी। मामला तो दुखद है, घटना दुखद है सर, लेकिन जहाँ तक सर कोचिंग की बात हो रही है, फीस की बात हो रही है, प्रताड़ित करने की बात हो रही है, तो सर हमारे संस्थान में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर 10,000, 12,000, 8,000 ज़्यादा अमाउंट सर भरा हुआ है। लेकिन फिर भी सर किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हैं, हमारे किसी भी बच्चे से, कोई भी बच्चा अगर बोले कि मुझे फ़ी के लिए प्रताड़ित किया जाता है संस्थान में, तो सर फिर आप जो बोलेंगे वही होगा। लेकिन सर हमारे यहाँ किसी भी बच्चे को फ़ी के लिए कभी भी प्रताड़ित नहीं किया गया। और जहाँ तक सर आरती की बात है, आरती 7th क्लास से लेकर के अभी तक पढ़ रही थी सर, और आरती से पहले आरती की बड़ी बहन भी हमारे यहाँ से ही पास आउट हुई है 10th। ठीक है, तो सर जब फ़ी वाली बात थी तो इतने दिनों से तो प्रताड़ित किया जाता होगा कभी भी, लेकिन ऐसा सर कुछ नहीं है। मामला को सर जो है मोड़ा जा रहा है, हमारे कोचिंग को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ सर उनके जो सहपाठी लोग हैं जो उनके साथ गाँव से आती थी, उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ पारिवारिक मामला था, घर में जो है मम्मी पापा से कुछ झगड़ा हुआ था जिस कारण से ऐसा हुआ। लेकिन सर ऐसा जो है हमारे कोचिंग को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है और फ़ी के मामले में। और आरती पे सर ज़्यादा फ़ी नहीं था, 5-6 हज़ार के आसपास उसके ऊपर फ़ी था सर, लेकिन उससे ज़्यादा वाला बच्चा भी है सर अपने पास। हमारे कोचिंग के बच्चा से आप पूछेंगे जो उनके साथ आती थी, वो लोग बताएंगे सर आपको कि मामला क्या है। लहंगा के कारण सर सुना जा रहा है कि मामला है, घर में वो लहंगा की डिमांड की थी जो नहीं मिलने के कारण से ऐसा की है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रिंस प्रभाकर है, मैं परीक्षा नियंत्रक हूँ इस कोचिंग का, और इसी कोचिंग का सर मैं छात्र भी रह चुका हूँ। 29 वर्षों से सर हमारी ये कोचिंग चल रही है। ऐसा तो नहीं है, मेरे ऊपर भी 15,000 ड्यूज है, तो सर कभी तो हमको भी टॉर्चर नहीं किया है। उसको टॉर्चर करते तो हमको भी पता रहता जो टॉर्चर किए हैं, हमको भी तो कभी टॉर्चर नहीं किया, नहीं हम देखे हैं कभी टॉर्चर करते हुए। ये सर को फंसाने के लिए साजिश हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। कभी हमको टॉर्चर करते तब हमको पता रहता जो मतलब सर टॉर्चर करते हैं, मतलब फीस है तो आना, नहीं तो नहीं आना। आप भी आरती के गांव से ही आती हैं? हाँ, हम भी आरती के गांव से आते हैं। यहाँ कब से पढ़ने आ रही हैं आप? हमको 4 साल हो गया है यहाँ पढ़ते हुए। तो कभी किसी छात्रा को टॉर्चर नहीं किया गया? नहीं, कभी नहीं किया गया है। उसके माता पिता के द्वारा कहा गया है कि उसके माता पिता के द्वारा कहा गया तो वो साजिश है उसके माता पिता के द्वारा, मतलब सर को हम तो ऐसा करते हुए कभी नहीं देखे हैं। अच्छा, आपके साथ ही पढ़ती थी तो हाँ। क्या लगता है वो सुसाइड क्यों कर सकती है? बट अभी इतना हमको पता नहीं है, और जो पता था हम उसको बता दिए हैं। वो अकेले आती थी? नहीं, सबके साथ आती थी। और सहेली सब उसकी सब अभी नहीं आई है, हम तो मतलब रूम लेके रहते हैं, पहले आते थे उसके ही साथ, अब रूम लेके रहते हैं तो हम रूम से आए, रूम पर से आए। कल हम भी गांव गए थे, कुछ काम था गांव में इसीलिए गए थे। क्या गांव में चर्चा सुने फिर? गांव में चर्चा उसी के मुंह से सुने, मतलब उसकी बहन बोल रही थी जो मतलब सुबह गोटी खाए, मतलब खाने से पहले गोटी खाए, उसके बाद खाने से पहले खाई तो सब काम सब कर ली, उसके बाद सोई, उसके बाद सो के उठी फिर काम सब की, उसके बाद जो है उसको उल्टी आना शुरू हुआ। तो उसकी मम्मी बोली क्या जो मतलब वैसे दांत सब नहीं धोई है तो इसीलिए उल्टी आ रहा है इसको। तो बोली क्या जो जाओ दांत धोने के लिए, तो उसकी बड़ी भाई बोला क्या जाएगी दीदी, देखी ना दीदी का उल्टी है। तब उसकी बहन जो है ना गई कल पे लेके उसको उल्टी देखी क्या जो उसके देह पे बेहोश हो गई, तो मतलब फिर से वो बैठा के उल्टी करा रही थी, तब देखी तो उसके मुंह से गंज सब जा रहा था। और हमको तो पता भी नहीं था जो शादी है, तो कल पता चला कि मतलब उसकी बहन की शादी है, तो लहंगा के शायद खातिर जहर खा ली होगी। लहंगा की डिमांड कर रही थी? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अंशु कुमारी। किस क्लास में पढ़ती? क्लास 10th। वो आरती किस क्लास में? ऐसा नहीं है, ये सब झूठ बात बोला जा रहा है। तो क्या बात थी फिर? सर वही कपड़ा के लिए वो ऐसा की।
कौन से कपड़े के लिए? लहंगा के लिए मांग रही थी रुपया, उसके मम्मी पापा नहीं दिए इसलिए। तो कभी तुम्हारे लोगों के पास चर्चा की थी इस बात की क्या? नो सर, बोली तो नहीं थी वो, लेकिन गांव में सुना जाता है जैसे ये की है। ये किया या और दूसरा कोई मामला भी है? दूसरा हम लोग को मामला पता नहीं है जो क्या की है। अच्छा, उसका स्वभाव कैसा था? उठना बैठना चाल चलन क्या लगता था? ठीक था सर, अच्छे थे। क्या लगता है तुमको सुसाइड कर सकती है? नो सर, कभी बोलती थी कि हम मर जाएंगे ये नो सर, हम लोग के पास तो कभी नहीं बोलते थे। कभी नहीं बोलती। तुमको क्या लगता है हिम्मतगर लड़की थी या बुजदिल थी? जो नो सर, हिम्मत वाली थी, हिम्मत वाली थी। हिम्मत वाली थी, कैसे समझी हिम्मत वाली है? सर बोलती थी क्या जो ऐसे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकती थी वो। कौन बात पे चर्चा उठी थी जो इसी बात बोल दी आपको? वैसे ही बोली थी तो, लेकिन ये सब बात नहीं बोली थी जो मर जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा कुमार। सर आरती का मौत गोटी खा के हुआ है। जहर खाने से हुआ है। जी, तो जहर क्यों खाई, क्या चर्चा है गांव में? गाँव में चर्चा है जो लहंगा के लिए जहर खाए हैं। लहंगा के लिए जहर खाई। तो लहंगा किसके लिए खरीदती वो? अपना लिए ना, क्यों? जो शादी में पहने किसकी शादी थी? उसकी दीदी की। उसकी बड़ी बहन की। हाँ, कब होने वाली थी शादी? इस महीना का लास्ट में बोले थे वो। इस महीने का लास्ट में हो जाएगा। या और कोई भी और दूसरा मामला भी है? सर यही मामला है। और फिर बताया जा रहा है कि स्कूल के द्वारा जो है फीस मांगा जा रहा था 4 महीने का। सर ये झूठ है। आपसे भी मांगा जाता है क्या? कितना महीना से फीस नहीं दिए आप? 3 महीना सर हम। 3 महीना से फीस नहीं जी दिए। सर, हमको तो ड्यूज अभी तक कभी नहीं मांगे अभी सर। क्या नाम है आपका? मुंजुन कुमारी।